Assalamu alaikum, dear students. Hope you are fine. Today, the topic of my presentation is the additional MCQs of unit number 8, class 9 biology. यूनिट 8 हमारे पास प्लांट फिजियोलॉजी है। तो आज के लेक्चर में हम प्लांट फिजियोलॉजी के एडिशनल MCQs जो है वो सॉल्व करेंगे। ये MCQs जो है वो हेल्पफुल है टू अंडरस्टैंड फॉर बेटर प्रिपरेशन ऑफ योर बोर्ड एग्जाम। So let's move to slide number 1. क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है। ये MCQs हमारे पास नॉलेज बेस्ड MCQs हैं और क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है प्लांट फिजियोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बॉटनी दैट स्पेसिफिकली डील विद कि प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर जो है वो हम क्या पढ़ते हैं। ठीक है, प्लांट फिजियोलॉजी चूँकि जितने भी प्लांट्स हैं वो हम किस में बॉटनी में जो है वो बॉटनी में डील करते हैं। तो प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर हम क्या चीज़ पढ़ते हैं, दी वेरियस फंक्शंस ऑफ द प्लांट बॉडी के प्लांट की बॉडी जो है वो या प्लांट के ऑर्गन जो है उनके वेरियस फंक्शंस क्या हैं। ठीक है, तो प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर हम क्या करते हैं, फंक्शन ऑफ द प्लांट बॉडी। ठीक है, सो प्लांट फिजियोलॉजी डील विद द वेरियस फंक्शंस सच एज ग्रोथ ऑफ द सीड, सच एज वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हम प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है हाउ मेनी एलिमेंट्स हैव बीन फाउंड एसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ कि प्लांट की ग्रोथ के लिए कितने जो है वो एलिमेंट्स रिक्वायर होते हैं। सो देयर आर 16 बायो एलिमेंट्स या 16 एलिमेंट्स, ऑप्शन सी जो है देयर आर 16 एलिमेंट्स, 16 बायो एलिमेंट्स that are present in the living organism in the body of the living organism. क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है which of the following is classified as macronutrients. Macronutrients कौन से होते हैं that are required in greater amount than 0.05% by dry waste. तो 0.05% से ज़्यादा जिनकी जो परसेंटेज है वो हमारे पास होते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, दैट इज मैग्नीशियम इज मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। अगर हम यहाँ पे रीजन देखें तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो इन सबको हम क्या कहते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं, जिसमें हमारे पास पोटेशियम है, सल्फर है, जिसमें हमारे पास कार्बन है, हाइड्रोजन है, कैल्शियम है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आए नाइट्रोजन इज मेनली एब्जॉर्ब बाय प्लांट फ्रॉम सॉइल इन द फॉर्म ऑफ कि नाइट्रोजन जो है वो प्लांट जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं किस फॉर्म में। तो इन द फॉर्म ऑफ नंबर बी ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज नाइट्रेट्स के नाइट्रोजन इज एब्जॉर्ब इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स फ्रॉम सॉइल। ठीक है, so nitrogen is absorbed from the soil through roots in the form of inorganic nitrogenous compound like nitrates के नाइट्रेट्स की फॉर्म में जो नाइट्रोजन क्या होता है वो एब्जॉर्ब होता है प्लांट की रूट के थ्रू। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 है व्हाट इज द डिफाइनिंग सिम्टम ऑफ द क्लोरोसिस इन प्लांट के प्लांट के अंदर ये जो क्लोरोसिस का प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं येलोइंग ऑफ लीव्स के प्लांट के जो पत्ते हैं वो क्या हो जाते हैं, येलो हो जाते हैं। यहाँ पे डायग्राम के अंदर मैंने शो भी किया हुआ, अगर आप राइट साइड के अंदर देखें तो राइट साइड पे मैंने डायग्राम के अंदर शो भी किया हुआ है कि येलोइंग ऑफ लीव्स, जो ये आपको येलो कलर के लीव्स नजर आ रहे हैं। सो ये हमारे पास कंडीशन, इसको हम क्या कहते हैं, क्लोरोसिस। क्लोरोसिस नंबर बी ऑप्शन करेक्ट, दैट इज yellowing of leaves. Chlorosis is defined as the yellowing of leaves due to deficiency of the minerals के मिनरल की डेफिशिएंसी की वजह से लीव्स जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, येलो हो जाते हैं। ठीक है, इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, क्लोरोसिस। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है द लॉस ऑफ वाटर वेपर्स फ्रॉम एटमॉस्फेयर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड के प्लांट के जो एरियल पार्ट्स हैं, अपर पार्ट्स हैं, उनमें से अगर हम लॉस ऑफ वाटर देखें इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स तो उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसपायरेशन। सो ट्रांसपायरेशन इज द प्रोसेस in which the loss of water vapor into atmosphere from the aerial part of the plant. Question number 7 हमारे पास है approximately what percentage of water losses in plant occurs through the stomata के stomata के through जो है वो transpiration कितने परसेंट होते हैं। So 90% of the water is lost through stomata। stomata जो है वो stomatal transpiration अगर हम देखें 90% है तो transpiration हमारे पास 3 ways से होती है। नंबर 1 is lenticellular transpiration, number 2 is cuticular transpiration and number 3 is stomatal transpiration। तो सबसे ज्यादा हमारे पास stomatal transpiration होती है, that is 90%। 90% of water is lost through the stomata present mainly in the leaves। क्वेश्चन नंबर 8 को अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 8 है
द ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रिपेयर्ड फूड ऑर्गेनिक सैल्यूट थ्रू फ्लोएम टिश्यू इज कॉल्ड। ये फ्लोएम में जब फूड बनती है तो वो फूड जो है वो फ्लोएम से यानी सोर्स के अंदर फूड बनती है, वो फूड वहां से ट्रांसफर होकर कहाँ पे आती है, जो सिंक रीजन यानी स्टोरेज एरिया के अंदर आती है। इस ट्रांसपोर्ट को हम क्या कहते हैं, दिस ट्रांसपोर्ट इज कॉल्ड एज ट्रांसलोकेशन ऑफ द फूड, के फूड इज मूव फ्रॉम द सोर्स एरिया टू द सिंक एरिया। The transported food to different part of the plant through phloem is called translocation. So translocation is the process in which the food is transferred, and in which the prepared food is transported from the source area to the sink area, यानी storage area. नंबर 9 पे अगर आए तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, विच थ्योरी एक्सप्लेन द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एसेंट ऑफ सेप इन टॉल प्लांट। के प्लांट्स के अंदर जो एसेंट ऑफ सेप है, एसेंट ऑफ सेप का मतलब है वाटर एंड मिनरल की जो एब्जॉर्प्शन है, वो कौन सी थ्योरी जो है वो हमें जो है वो एक्सप्लेन करती है। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज टेक थ्योरी। So take theory explain the ascent of shape. यानी the most widely accepted theory that explain the force of ascent of shape is take theory. ठीक है, take theory हमें जो है वो जिसमें सबसे पहले ट्रांसपायरेशनल पुल आती है, फिर एडहेजन, फिर कोहेजन, फिर टेंशन। तो ये चार चीजें मिलकर जो है वो वाटर और मिनरल की जो अपटेक है उसमें हेल्प करती है। तो ascent of shape is actually the transport of mineral and transport of water from soil to the aerial part of plant। ठीक है, इज कॉल्ड टेक थ्योरी। तो टेक थ्योरी जो है वो इसको एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे तो मैंने कुछ टेक थ्योरी की डिफरेंट जो है वो यहाँ पे ट्रांसपायरेशनल पुल भी शो की हुई है, ठीक है, एडहेजन भी शो की हुई है, कोहेजन भी शो की हुई है राइट साइड पे डायग्राम के अंदर। सो क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, द टी इन द टेक थ्योरी। टेक थ्योरी के अंदर ये टी क्या है, तो टी स्टैंड फॉर द ट्रांसपायरेशनल पुल। ठीक है, टी हमारे पास क्या है, ट्रांसपायरेशनल पुल। और ए हमारे पास क्या है, एडहेजन। सी हमारे पास क्या है, कोहेजन। एंड टी हमारे पास क्या है, टेंशन। दीज फोर मेजर फोर्सेस help in the transport of water and transport of mineral from soil to the upper part of the leaves, upper part of the plant. क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है, एट नाइट प्लांट प्राइमरली एक्ट लाइक एनिमल्स बाय। क्या नाइट के टाइम जो है वो प्लांट जो है वो एनिमल्स की तरह एक्ट करते हैं। तो वो क्या करते हैं, दे एब्जॉर्ब ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। वो क्या कर रहे होते हैं, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर रहे होते हैं। ठीक है, so at night, plant act more like animal. They absorb oxygen and release carbon dioxide because there is low photosynthesis. क्योंकि जो लाइट रिएक्शन है वो रात के टाइम तो हो नहीं सकता, तो रात के टाइम जो है वो डार्क रिएक्शन जो हो रहा होता है। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही होती रात नाइट टाइम में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है, लीव्स दैट आर लोडेड विद वेस्ट एंड टर्न येलो इन ऑटम इज कॉल्ड। कि वो लीव जो है वो जो जिनकी जो है वो अगर हम स्ट्रक्चर देखें, जो कलर देखें तो वो येलो हो जाते हैं, और इसके अलावा उनके अंदर वेस्ट मटेरियल जो है वो स्टोर हो जाता है। ऐसे लीव्स को हम क्या कहते हैं, एक्सक्रीटोपोड्स। ठीक है, एक्सक्रीटोपोड जो है वो न्यूट्रिएंट रिच जो होते हैं, वो वेस्ट मटेरियल कंटेनिंग लीव्स होते हैं, येलो कलर के होते हैं, और ऑटम में जो है वो ये क्या होते हैं, शेड ऑफ होते हैं यानी गिर जाते हैं। ठीक है, तो इनको जो है वो गार्डनर्स यूज करते हैं फॉर एज अ न्यूट्रिएंट रिच लीव्स। ठीक है, तो फर्टिलाइजर के तौर पे इनको क्या करते हैं, यूज करते हैं। रीजन क्या है, लीव लोडेड विद पिगमेंटेड वेस्ट कंपाउंड टर्न येलो एंड फॉल, सच लीव्स आर कॉल्ड एक्सक्रीटोपोड्स। इन लीव्स को हम क्या कहते हैं, एक्सक्रीटोपोड्स कहते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है, प्लांट अडॉप्टेड टू एक्सट्रीम ड्राई कंडीशन इज कॉल्ड। कि वो प्लांट जो है वो ड्राई कंडीशन में जो रहते हैं उनको हम क्या कहते हैं, दे आर नोन एज एक्सक्रीटोपोड्स। इनको हम क्या कहते हैं, जीरोफाइट्स। तो प्लांट की एक्चुअली हमारे पास देर आर थ्री टाइप ऑफ जो है वो प्लांट अकॉर्डिंग टू हैबिटेट, अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंटल कंडीशन। नंबर 1 इज हाइड्रोफाइट। हाइड्रोफाइट जो है वो वाटर के अंदर रहते हैं। ठीक है, इनको हाई क्वांटिटी ऑफ वाटर जो है वो रिक्वायर, वहाँ पे सर्वाइवल में जो है वो हाई क्वांटिटी ऑफ वाटर में रहते हैं। दूसरी हमारे पास है मीजोफाइट जो है वो, जिनको मॉडरेट क्वांटिटी ऑफ वाटर जो है वो मिलता है। थर्ड हमारे पास है जीरोफाइट। जीरोफाइट जो है वो बिल्कुल एक्सट्रीम ड्राई कंडीशन के अंदर, डेजर्ट्स के अंदर जो है वो रहते हैं। फोर्थ हमारे पास है हेलोफाइट, जो हमारे पास साल्टी एरिया के अंदर, साल्टी कंडीशन के अंदर रहते हैं। सो जीरोफाइट्स आर प्लांट दैट आर अडॉप्टेड टू एक्सट्रीम ड्राई कंडीशन, के इनको जो है वो ड्राई कंडीशन इनकी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो इनके अंदर उसी तरह की फिर क्या आती है, अडॉप्टेशन आती है। क्वेश्चन नंबर 14 है,
स्मॉल ओपनिंग इन स्टेम दैट फैसिलिटेट गैसियस एक्सचेंज, के स्टेम के अंदर जो है वो स्मॉल ओपनिंग जो गैसियस एक्सचेंज में जो है वो हेल्प करती है, उनको हम क्या कहते हैं, लेंटिसेल्स। ठीक है, स्टोमेटा आर प्रेजेंट इन दी लीफ, सो लेंटिसेल इज प्रेजेंट इन दी स्टेम। यहाँ पे अगर आप राइट साइड पे देखें तो ये आपको जो है वो व्हाइट डॉट नजर आ रहे होंगे, ये व्हाइट डॉट एक्चुअली क्या है, लेंटिसेल्स है। ठीक है, तो लेंटिसेल्स किस में हेल्प करते हैं, दीज लेंटिसेल्स हेल्प इन दी exchange of gases. So every cell in a plant does its own gaseous exchange through two opening, stomata and the lenticels. ठीक है, तो lenticels are small opening that are present in the stem. Number 15 देखें, which micronutrient is essential for chlorophyll formation alongside nitrogen, कि कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट जो है वो रिक्वायर होते हैं किसके लिए, फॉर मैग्नीशियम के लिए कौन से रिक्वायर होते हैं, तो हम क्या कहते हैं, नाइट्रोजन। सो नाइट्रोजन एंड मैग्नीशियम प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस, के प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए, ठीक है, क्लोरोफिल की फॉर्मेशन के लिए तो मैग्नीशियम इंपॉर्टेंट होता है, और नाइट्रोजन और मैग्नीशियम दोनों जो है वो प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए और क्लोरोफिल की फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फेज जो आती है वो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड एमसीक्यूज की है। तो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड एमसीक्यूज में नंबर फर्स्ट यानी 16 हमारे पास है, व्हाई आर रूट हेयर्स कंसीडर्ड द प्राइमरी साइट फॉर वाटर एब्जॉर्प्शन, के रूट हेयर्स को हम जो है वो प्राइमरी साइट क्यों कहते हैं वाटर की एब्जॉर्प्शन के लिए। सो रूट हेयर नंबर बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, कि दे सिग्निफिकेंटली इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द रूट, ये क्या करते हैं, रूट हेयर जो है वो वाटर की एब्जॉर्प्शन को मैक्सिमाइज करते हैं बाय इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ द रूट। अगर आप राइट साइड पे देखें तो राइट साइड पे डायग्राम के अंदर रूट हेयर जो है वो आपको नजर आ रहे होंगे, ये जो स्ट्रक्चर है ये हमारे पास क्या है, रूट हेयर्स। तो ये रूट हेयर्स एक्चुअली रूट के ऊपर जो है वो प्रेजेंट होते हैं, लार्ज क्वांटिटी में होते हैं। ठीक है, और ये स्मॉल लीव्स होते हैं, ये क्या करते हैं, सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इंक्रीज करते हैं। सो रूट हेयर्स इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द रूट मेकिंग देम फेवरेबल फॉर द ऑर्गन ऑफ अपटेक, के रूट को जो है वो वाटर की और मिनरल की अपटेक के लिए सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास है, हाउ डज एक्टिव ट्रांसपोर्ट डिफर फ्रॉम पैसिव ट्रांसपोर्ट इन द मिनरल अपटेक, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट जो है वो मिनरल अपटेक के लिहाज से डिफरेंट कैसे है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी नीडेड होती है और पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी नीडेड नहीं होती। एक्टिव ट्रांसपोर्ट यूज एनर्जी टू मूव मिनरल अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी यूज होती है और जो मिनरल होते हैं वो मूव करते हैं अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ओके, active transport require energy and allow plant to take in mineral even when their concentration inside root cell is higher than the soil। तो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ये क्या करते हैं, मूव कराते हैं। नंबर 18 हमारे पास है, if the environmental temperature is increased by 10 degree what generally happen to the rate of transpiration, कि अगर environmental temperature जो है वो डबल हो जाए, लेट्स सपोज 10 डिग्री जो है वो इंक्रीज करें, तो जो हमारे पास ट्रांसपायरेशन है वो भी क्या हो जाएगी, ट्रांसपायरेशन आल्सो increases, क्योंकि ट्रांसपायरेशन डिपेंड अपॉन दी टेम्परेचर, ट्रांसपायरेशन डिपेंड अपॉन दी सनलाइट, जितना टेम्परेचर हाई होगा इतनी ज़्यादा ट्रांसपायरेशन भी हाई होगी अप टू अ सर्टन लिमिट। फॉर एवरी 10 डिग्री इंक्रीज इन टेम्परेचर रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन बिकम डबल। नंबर 19 हमारे पास है, वाई इज हाई ह्यूमिडिटी एसोसिएटेड विद डिक्रीज रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन, कि ह्यूमिडिटी एटमॉस्फेयर के अंदर जो है वो हमारा एटमॉस्फेयर जो है वो ह्यूमिड हो तो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन जो है वो डिक्रीज क्यों हो, क्योंकि ट्रांसपायरेशन इज एक्चुअली द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स। तो ऑलरेडी एटमॉस्फेयर के अंदर जो है वो वाटर ज़्यादा है, तो जब वाटर ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि ह्यूमिड एनवायरनमेंट में ट्रांसपायरेशन क्या होगी, लॉस ऑफ वाटर क्या होगा, कम होगा। सो इट स्लो डाउन दी, because it slow down the diffusion rate of water molecule out of the leaf, के diffusion का जो रेट है, जो ट्रांसपायरेशन का रेट है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इन ह्यूमिड एयर the diffusion rate is slow down leading to significant decrease in the rate of the transpiration। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास है, विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब कोहेजन अकॉर्डिंग टू टेक थ्योरी, कि टेक थ्योरी जो हमने कहा था कि जो है वो नंबर 1 इज ट्रांसपायरेशनल पुल एडहेजन, नंबर 3 इज सी फॉर कोहेजन एंड टी फॉर टेंशन। सो कोहेजन हमारे पास क्या है, कोहेजन इज एक्चुअली द अट्रैक्शन बिटवीन द नियर बाई वाटर मॉलिक्यूल ड्यू टू देयर पोलर नेचर, कि एक वाटर मॉलिक्यूल और दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ड्यू टू पोलर नेचर ऑफ वाटर, ठीक है, पोलरिटी ऑफ वाटर, इसको हम क्या कहते हैं, कोहेजन। So cohesion is the attraction between nearby water molecule which is possible because water is a polar molecule।
क्वेश्चन नंबर 21 है, इन द प्रेशर फ्लो थ्योरी व्हाट डज वाटर मूव, व्हाई डज वाटर मूव इनटू फ्लोइंग फ्रॉम नियर बाय जाइलम, कि प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म जो हमारे पास है उसमें वाटर जो है वो क्यों मूव करता है फ्रॉम इनटू फ्लोइंग फ्रॉम जाइलम के, जाइलम से फ्लोइम के अंदर। अब देखें फॉर एग्जांपल जब फूड बन जाती है, शुगर यानी बन जाती है, तो वो सोर्स सेल से कहाँ पे आती है, फ्लोइम के अंदर आती है। फ्लोइम के अंदर जब फूड आती है तो फ्लोइम के अंदर जो सॉल्यूट है उसकी कंसंट्रेशन हाई होती है, शुगर की कंसंट्रेशन हाई होती है, और जो वाटर की कंसंट्रेशन है वो क्या होती है, लो होती है। तो वाटर मूव फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। सो हाई कंसंट्रेशन ऑफ बिकॉज हाई शुगर concentration make the phloem sweet, attracting water via osmosis. So water move from high concentration to low concentration. वाटर क्या करेगा, जाइलम से मूव करेगा फ्लोएम के अंदर, क्योंकि वहां पे कंसंट्रेशन क्या है, सल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो वाटर की कंसंट्रेशन कम है, ठीक है। तो वाटर मूव फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। So active transport raise sugar concentration and reduce the water concentration in the phloem. तो जब वाटर कंसंट्रेशन कम होगी और शुगर कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो वाटर मूव इनटू फ्लोएम थ्रू ऑस्मोसिस। अच्छा 22 हमारे पास है, व्हाट अकर ड्यूरिंग कंपनसेशन पॉइंट इन दी प्लांट, के प्लांट्स के अंदर जो कंपनसेशन पॉइंट है इसमें क्या होता है। तो कंपनसेशन पॉइंट एक्चुअली डॉन और डस्क का होता है, यानी जब सूरज सुबह ग्लो हो रहा होता है और जब ग्रूब हो रहा होता है। सो डॉन और डस्क में जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है और जो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन है वो क्या होते हैं, जो रेट ऑफ रेस्पायरेशन है वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सो ड्यूरिंग डॉन एंड डस्क द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेट ऑफ respiration become equal, there is no net exchange of gases with the environment के रेट ऑफ जो फोटोसिंथेसिस है और रेट ऑफ रेस्पायरेशन है वो क्या है, इक्वल। क्वेश्चन नंबर 23 हमारे पास है, व्हाई डू प्लांट लाइक एबोनी ट्री डिपॉजिट केमिकल इन देयर सेंटर ओल्ड जाइलम, यानी ये जो हमारे पास ने कहा है कि जो प्लांट्स हैं वो जाइलम के अंदर जो है वो वेस्ट को क्यों डिपॉजिट करते हैं, या एबोनी ट्री को इसने कहा हुआ है को कि वो कैसे जो है वो क्यों डिपॉजिट करता है। सो बी ऑप्शन जो है वो हमारे पास करेक्ट है। बी ऑप्शन इज टू गेट रिड ऑफ वेस्ट मटेरियल दैट आर नो लॉन्गर नीडेड, कि वेस्ट मटेरियल को स्टोर करने के लिए उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है तो वो क्या करते हैं, जाइलम के अंदर स्टोर करते हैं, ठीक है। और जो ये जाइलम जब हम प्लांट ट्री काटते हैं तो ये हमें, अगर आप राइट साइड पे देखें तो ये आपको ब्लैक कलर में जाइलम नजर आएगी। ये ब्लैक कलर जो है वो क्या शो करता है, वेस्ट मटेरियल जो है वो जिनको प्लांट ने डिपॉजिट किया हुआ है। सो सम ट्री डिपॉजिट यूजुअल unusual chemical in branches and trunk, especially in old xylem plant. Scientists consider these deposit as waste material. क्वेश्चन नंबर 24 हमारे पास है, अ प्लांट सेल इन अ हाइपरटोनिक सिचुएशन विल बिकम, कि अगर हम हाइपरटोनिक सिचुएशन में प्लांट सेल को रखें, ठीक है। हाइपरटोनिक का मतलब ये है कि हाई साल्ट, ठीक है। तो हाई साल्ट में रखेंगे तो इसका मतलब है, हाई साल्ट का मतलब है बाहर एनवायरनमेंट में तो साल्ट हाई है और सेल के अंदर साल्ट कम है। तो हाई साल्ट बाहर है तो इसका मतलब बाहर वाटर क्या है, कम। तो वाटर मूव फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन, वाटर मूव फ्रॉम सेल, फ्रॉम आउट ऑफ सेल, के सेल से बाहर आ जाएगा क्योंकि वाटर सेल के अंदर ज्यादा है और एनवायरनमेंट के अंदर कम है। सो द सेल बिकम फ्लैसेड, सेल क्या हो जाएगा, फ्लैसेड हो जाएगा। सेल बिकम श्रिंक, जो है वो श्रिंक हो जाएगा। इफ अ सेल इन दिस एनवायरनमेंट with less water and more solute than inside, the water move out of the cell causing to shrink and become limp, यानी वो सेल जो है वो क्या हो जाएगा, फ्लैसेड, सेल बिकम फ्लैसेड। नंबर 25 पे अगर हम जाए तो नंबर 25 है, व्हाट इज द प्राइमरी होम्योस्टैटिक रोल ऑफ स्टोमेटल क्लोजर ड्यूरिंग हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पे जो स्टोमेटा जो है वो अगर हम कहें कि स्टोमेटल की क्लोजिंग जो है वो उसका रोल क्या है, ठीक है। हाई टेम्परेचर पे स्टोमेटा कैसे जो है वो क्लोज हो जाते हैं। सो हाई टेम्परेचर जब होता है तो हाई टेम्परेचर पे स्टोमेटा क्यों क्लोज होते हैं, टू हेल्प प्लांट टू कंजर्व वाटर एंड प्रिवेंट एक्सेसिव लॉस, ताकि ट्रांसपायरेशन का रेट क्या हो जाए, कम हो जाए। तो स्टोमेटा क्या होते हैं, क्लोज हो जाते हैं, प्लांट जो है वो विल्ट ना कर जाए। सो हाई टेम्परेचर काज stomata of the plant leaf to close. This closure helps the plant conserve its much needed water. तो वाटर की कंजर्वेशन के लिए ये जो है वो इम्पोर्टेंट है। नंबर 26 पे जाएं, ट्रांसलोकेशन इज ट्रांसक्राइब्ड एज मल्टी डायरेक्शनल, दिस इज बिकॉज ट्रांसलोकेशन को हम मल्टी डायरेक्शनल कहते हैं, क्यों। सो नंबर बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट है कि फूड मस्ट बी मूव फ्रॉम सोर्स यानी लीव या स्टोरेज टू सिंक रूट थ्रू द प्लांट, थ्रू आउट द प्लांट,
कि फूड जो है वो मल्टी डायरेक्शन का मतलब है कि स्टोरेज एरिया के अंदर आएगा फिर वो यूज भी होगा, ठीक है। तो सोर्स से कहाँ पे, सोर्स से मूव करेगा सिंक की तरफ। द मूवमेंट, दिस मूवमेंट यानी ट्रांसलोकेशन गोज इन वेरियस डायरेक्शन, अ सोर्स सप्लाई फूड एंड अ सिंक यूज फूड। तो यहाँ पे अगर आप देखें जो सोर्स है लीव सेल डायग्राम के अंदर, इसमें फूड बनती है और कहाँ पे स्टोर हो जाती है, जो है वो हमारे रूट जो है वो रूट का अगर हम देखें रूट के पास सिंक सेल जो होते हैं, ठीक है। सोर्स सेल के अंदर फूड बनेगी और सिंक के अंदर स्टोर होगी, ठीक है। तो ये टैग थ्योरी जो है जिसको प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म भी इसको एक्सप्लेन करता है, ठीक है। या ट्रांसलोकेशन ऑफ दी फूड भी इसको एक्सप्लेन करता है। क्वेश्चन नंबर 27 है एडहेजन इन दी टैग थ्योरी रेफर्स टू, एडहेजन क्या है, ठीक है। एडहेजन इज एक्चुअली द अट्रैक्शन बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल एंड द सेलुलोज वॉल ऑफ द जाइलम, के वाटर मॉलिक्यूल का और जाइलम की जो एडहेजन है, ठीक है। जब वाटर मॉलिक्यूल ऊपर जाएगा एक तो उसमें कोहेजन होगी बिटवीन टू वाटर मॉलिक्यूल, और वाटर मॉलिक्यूल जो है वो जाइलम की वाल के साथ जो है वो एडहेयर हो जाएंगे, चिमट जाएंगे और इसी तरह ऊपर भी चलते जाएंगे। इसको हम क्या कहते हैं, एडहेजन, ठीक है। द अट्रैक्शन बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल एंड द जाइलम वॉल। पहले ट्रांसपायरेशनल पुल थी। ट्रांसपायरेशनल पुल क्या है कि जैसे ही वाटर लॉस होगा, एक वाटर लॉस होगा तो वो दूसरे को भी अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो वो एक पुल क्रिएट करेगा जिसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसपायरेशनल पुल, ठीक है। दूसरा हमारे पास था एडिशन। तो एडिशन हमने कहा एडिशन इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू वाटर मॉलिक्यूल। थर्ड हमारे पास था कोहेजन। कोहेजन इज द फोर्स बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल एंड जाइलम। और फोर्थ हमारे पास जो टेंशन है, टेंशन क्या है कि जो वाटर मॉलिक्यूल जब पुल करेंगे एक दूसरे को तो जो है वो एक टेंशन क्रिएट होगी जिसको हम क्या कहते हैं, टेंशन फोर्स, ठीक है। सो द अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल एंड सेलुलोज वॉल ऑफ द जाइलम इज एक्चुअली द एडिशन। अच्छा, नंबर 28 हमारे पास है व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर मेंशन इन द सोर्स, कि बायनोमियल नोमेनक्लेचर का एडवांटेज क्या है, प्लांट को जो हम नेमिंग देते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। सो बायनोमियल नोमेनक्लेचर प्रोवाइड द अ यूनिवर्सल लैंग्वेज टू अवॉइड कंफ्यूजन काज्ड बाय द लोकल नेम, के हमने जो एस आई यूनिट लेट्स सपोज जैसे रखें, इसी तरह यहाँ पे भी हमने यूनिवर्सल नेम रखे कि ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो कार्लोस लीनियस जो है उसने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो है वो डिफाइन किया, ठीक है। और उसने नाम रखे एनिमल्स के, प्लांट्स के, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के। क्वेश्चन नंबर 29 है विच फीचर इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाइड्रोफाइट्स, कि हाइड्रोफाइट का एक कैरेक्टरिस्टिक आप बताएं। तो हाइड्रोफाइट जो होते हैं वो क्या होते हैं, हाइड्रोफाइट दैट आर प्रेजेंट इन दी वाटरी एनवायरनमेंट। अगर आप ये कहें कि जो लेक्स के अंदर है, सी के अंदर है, ठीक है, तो उनके जो है वो उनको वाटर की जो है वो एक्सेस है, तो स्टोमेटा मोस्टली ऑन दी अपर लीफ, तो उनके स्टोमेटा जो होते हैं लीव्स की अपर साइड पे होते हैं। यहाँ पे मैंने हाइड्रोफाइट जो है वो बनाया भी हुआ है, शो भी किया हुआ है। तो आप यहाँ पे अगर आप देखें तो ये वाटर के अंदर जो है वाटर लिली जो है वो वाटर के अंदर ही रह रहे हैं, ठीक है। सो हाइड्रोफाइट हैव स्टोमेटा ऑन दी अपर लीव, तो ये इसकी अडाप्टेशन है ताकि क्योंकि उसको वाटर ज़्यादा मिल रहा है तो लॉस ऑफ वाटर भी उसने ज़्यादा करना है। तो नंबर 30 हमारे पास है प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ बिकॉज दे, प्लांट जो होते हैं वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, क्यों, क्योंकि बिकॉज दे सिंथेसाइज देयर ऑन फूड, क्योंकि वो क्या करते हैं अपनी फूड को जो है वो सिंथेसाइज करते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम प्लांट को क्या कहते हैं, प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ। सो प्लांट्स एज ऑटोट्रॉफ डिराइव न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द एनवायरनमेंट टू सिंथेसाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड एसेंशियल फॉर द ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म। तो ये हमारे पास जो थे वो 30 एमसीक्यूज थे जो हमने आज डिस्कस किए। 20 एमसीक्यू जो है वो इसके हम नेक्स्ट पार्ट में जो है वो लेक्चर 2 में डिस्कस करेंगे। होप आपको ये जो है वो प्लांट फिजियोलॉजी के जो बेसिक कंसेप्ट हैं वो क्लियर होंगे, और अगर आपको कोई इशू हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप बताइएगा। थैंक यू सो मच।